स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 14। ये क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट है जिसमें हम लोग कबीर की साखियों के बारे में सीखेंगे। तो इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप सारी वीडियो देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम कबीरदास की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से हम दो साखियों या दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग कबीरदास के बारे में जान जाइए। कबीरदास को हमारे समाज में निर्गुण संत के नाम से निर्गुण संत कवि, निर्गुण संत कवि का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? वैसा कवि जो कि भगवान को, निर्गुण का मतलब होता है जो भगवान को किसी भी रूप में न देखता हो, वो भगवान को निर्गुण निराकार मानता हो, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, वो सब में है, हम में, तुम में, खड़ग खम में, हर जगह व्याप्त हैं। ऐसा मानने वाले को निर्गुण कहा जाता है कि वो भगवान का कोई मूर्त स्वरूप नहीं मानता है, वो कहता है कि भगवान अमूर्त है। तो इसी तरह के थे कबीरदास। ये जाति प्रथा, दिखावा और भगवान की मूर्तियों में विश्वास नहीं रखते थे और इन्होंने बहुत ही ज्ञान के दोहे कहे हैं। तो थोड़ी सी इनकी जीवनी हम जान लेते हैं। कबीरदास का जन्म संवत 1455 और सन 1398। संवत 1455 का मतलब हुआ विक्रम संवत। विक्रम संवत जिसको कि विक्रमादित्य ने चलाया था, तो इसको विक्रम संवत कहा जाता है। और ईसा सन मतलब ईस्वी जो है यह ईसा मसीह के जन्म के साल से चलता है, तो 1398 ईस्वी। हम लोग 1398 ईस्वी ईसा सन ही लिखते हैं। अभी जो भी डेट लिखते हैं ईसा सन लिखते हैं, लेकिन हिंदी महीनों के जो डेट लिखे जाते हैं वो विक्रम संवत में लिखे जाते हैं। तो विक्रम संवत के अनुसार कबीरदास का जन्म 1455 में हुआ था और ईस्वी सन के अनुसार कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। और जनश्रुति के अनुसार, मतलब लोगों के द्वारा कहे अनुसार, लोग जो कहते हैं उसके अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। मतलब एक ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ जो विधवा थी, लेकिन उनको एक पुत्र हुआ और लोकलाज के डर से उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया। और एक जुलाहा एक परिवार होता है, एक जाति है, मुसलमानों में ये जाति होती है। तो एक जुलाहा दंपति का मतलब पति पत्नी, तो एक जुलाहे पति पत्नी को कबीरदास मिलते हैं और को वे लहरतारा नामक तालाब है और उस तालाब के किनारे ये मिलते हैं और जिसने उनका पालन पोषण किया और वहीं कबीर के माता पिता कहलाए। इसके बाद इनके नाम नीमा और नीरू था। जिन जुलाहा दंपति ने इनको पाला था तो उनका नाम नीमा और नीरू था। तो कबीर के माता पिता भी नीमा और नीरू ही कहलाए। और कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 में और ईस्वी 1518 में मगहर में हुई थी। तो आप याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो लहरतारा में। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मगहर में। तो ये कबीरदास का परिचय हुआ। और कबीर ने जो जीवन की सच्चाइयों पर कुछ दोहे कहे हैं, कुछ साखियाँ कही हैं। साखी का मतलब साक्षी होता है, सत्य ज्ञान होता है। तो ये जो सत्य ज्ञान इन्होंने अपने साखियों के माध्यम से कहा है, तो इस साखियों में से दो साखियाँ यहाँ दी गई हैं, उनको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इनके कहने का मतलब ये है कि हमें किसी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, मतलब किसी सज्जन की, किसी योग्य पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उनका ज्ञान देखना चाहिए कि वो कितने ज्ञानी हैं। ओके। और मोल करो तलवार का मोल करो। तलवार की वैल्यू देखिए, तलवार क्या है और उसका म्यान किस म्यान में रखी हुई है, इस बात पर आप मत सोचिए। म्यान से लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तलवार से होती है। तो तलवार की योग्यता देखिए। तो इसका भावार्थ है हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए,
बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान की नहीं। और उसके बाद है आवत गारी एक है, करें आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। कबीरदास का कहना है कि जो आपको गाली दे रहा है, अगर आप उसको गाली उलट कर दे दिए तो वह एक से अनेक हो जाएगी, तो इसलिए उलटिए नहीं। कबीरदास कहते हैं कि जो आपको गाली दे रहा है उसको गाली मत दीजिए, चुपचाप रह जाइए, वह एक गाली उसी के पास रह जाएगी तो गाली उसी को पड़ेगी। तो इसका भावार्थ है, यदि आपको कोई गाली दे तो उसको उलटना नहीं चाहिए, उलटने से वह अनेक में बदल जाती है। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें कहता है तो चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है, बहस को बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है। तो इसके अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं, आप इन प्रश्नों के उत्तर देखिए। प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न क्या है, कह रहा है अब आप इन दोनों साखियों और इनके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, हमें कोई गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, पता कीजिए और लिखिए। चौथा प्रश्न है, गतिविधि है एक, पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढ कर लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता और अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिख रहा है कि पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कबीर का कहना है कि कभी भी किसी वस्तु के गुण से उसकी कद्र करनी चाहिए, उसके रूप रंग बनावट का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता और उसके अंदर के गुण से करना चाहिए, ना कि जाति धर्म से। ओके, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देना चाहिए। तो इसका उत्तर है, कोई हमें गाली दे या उलटकर हम भी उसे गाली दें तो यह विवाद बढ़ाने वाली बात होगी, इससे झगड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमें गाली दे और हम चुपचाप सुन ले तो यह गाली उसी के पास रह जाती है। और तीसरा प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, पता कीजिए और लिखिए। तो इसका उत्तर है, कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है, इसका मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह दोहे आपको सही ज्ञान देते हैं, क्योंकि कबीर ने समाज में जैसा देखा है वैसा ही कहा है, सो सही है। उसके बाद चौथा एक गतिविधि है, और गतिविधि यह है कि पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढ कर लिखिए। कबीर के बहुत दोहे हैं, आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे दोहे मिल जाएंगे। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता और अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए कबीर के 5 दोहे देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है, कबीर के 5 दोहे यहाँ लिखे गए हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। उनका कहना है कि यहाँ गुरु और गोविंद मतलब गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, मैं किनको सबसे पहले प्रणाम करूं। तो गुरु की प्राथमिकता देते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी है कि आपने गोविंद से मिला दिया, इसलिए पहले प्रणाम के हकदार आप हैं। और दूसरा कहते हैं कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास का कहना है कि यह जो शरीर है यह विष की बेल मतलब जहर की लताएं हैं और गुरु अमृत की खान होते हैं। अगर शीश देने के बाद, गर्दन कटने के बाद भी सच्चा गुरु मिल जाए तो भी आप समझिए कि यह सस्ता सौदा है। और उसके बाद है, धरती सब कागज करूँ, लेखनी सब बनराई। ये बनराज नहीं होगा, बनराई होगा। ओके, बनराई मतलब जंगल के जो लकड़ियां हैं वो। लेखनी सब बनराई, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। तो इनका कहना यह है कि अगर पूरे धरती को मैं कागज़ बना लूं और धरती पर जितने भी जंगल में लकड़ियां हैं उन सबको कलम बना लूं और फिर सातों समुद्र को मथ के मैं उनको स्याही बना लूं और इतने इक्विपमेंट से भी अगर गुणों का गुण लिखा जाए
तो यह पूरा नहीं लिखा पाएगा। मतलब गुरु का गुण इतना अधिक होता है कि आप इतना सारा सामान लेकर भी पूरा पूरा गुरु का गुण नहीं लिख सकते हैं। ये कबीरदास का कहना है। उसके बाद है, कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन शांत हो जाए, दूसरे के मन को भी शांत करे और अपना मन भी शांत हो जाए। नेक्स्ट कहते हैं, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कह रहे हैं कि बड़ा होने से क्या होता है, अगर आपसे किसी को कोई लाभ ही ना हो, जैसे खजूर का पेड़ वो बड़ा हो जाता है लेकिन उससे किसी को छाया मिलती नहीं है, फल भी लगता है तो बहुत दूर लगता है। उसी तरह करें, पंथी को छाया नहीं, जाने वाला, पंथी मतलब राही, जो रास्ते में जाते हैं उनको तो खजूर से छाया मिलता नहीं है, उस पर जो फल लगते हैं वो भी इतने ऊंचे लगते हैं कि कोई उसको तोड़कर खा नहीं सकता है। तो ये कबीरदास की कुछ साखियाँ हैं, कुछ दोहे हैं जो कि जीवन के यथार्थ ज्ञान को देते हैं, और आपके इस वर्कशीट में उन्हीं साखियों से आपका परिचय कराया गया है। और आप, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा, आपको अच्छी भी लगी होगी। तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।